कहना चाहेंगे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, शेयर अवश्य करें। अच्छा जी जनाब। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 38 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਈ ਚਿੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀਏ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਈ ਚਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲੀ, ਵੋਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗੀ, ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਅਸਤੀਫਾ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾਇਆ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਨੀय ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਡੀਸੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ 8ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ ਸਰਸੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਸਰਸੇ ਸਾਂ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੈਥਲ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ। ਅਸਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं तुझे बताओ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ कि हरियाणा सरकार 6 महीने के अंदर अंदर हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव करवाए। नंबर 2, हरियाणा सरकार 1 जनवरी से हरियाणा में सिखों की वोटों बनाने का काम करे। नंबर 3, 1 अप्रैल को हल्काबंदी के लिए कमेटी बनाकर हल्काबंदी बनाने का काम करे। वोट बनाने के लिए स्पेशल रिटायर पटवारी लगाए जाएं। सिखों की जहां ज़्यादा आबादी है हर ज़िले में पटवारी नियुक्त किए जाएं। इसमें सरकार 1 जनवरी को सिखों की एक स्पेशल कमेटी गठित करे जो सरकार को वोट बनाने और हल्काबंदी करने में सहायता करे। सरकार प्रेस को प्रिंटेड प्रेस को जल्दी से जल्दी ठेका देकर वोटों के फार्म बनवाने का काम करवाए। मीटिंग के बाद जगदीश सिंह जिंदा ने पत्रकारों को बताया कि हम हर ज़िले में संगत की राय जानने के लिए संगत के पास जा रहे हैं। ये 60 फैसले लिए गए हैं जो हमने सर्वसम्मति से लिए हैं और सरकार से आपको जिंदा साहब जो HSDPC से बाहर निकालने का काम किया गया। कैसे जी? उन्होंने बाहर निकाल दिया कि आप अगर तो ये साजिश हुई है। हो तो ठीक है, अगर सरकार के साथ नहीं हो तो बाहर जाओ। यही बात नहीं हुई। नहीं नहीं उन्होंने ये कहा भाई आप संगत को चुनोगे या सरकार की जोड़ी में बैठ के मेंबर रहोगे। तो मैंने जो 38 मेंबरी में सरकार ने मुझे मेंबर डाला गया था, मैंने उस कमेटी से इस्तीफा दिया। संगत के साथ हूँ मैं। 38 मेंबरी है वो सरकार की जोड़ी में बैठी। वो सरकार द्वारा ही चुनी गई है। मैंने वो इसमें स्पष्ट किया है क्योंकि मैंने इसमें यह भी स्पष्ट किया है कि उस सरकार को क्या अधिकार है जिस सरकार ने जब गैर सरकारी बिल विधानसभा में लाया गया था हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, तो उसमें एक MLA बीजेपी का था, वो बढ़िया शख्सियत बने हैं। उन्होंने आधा घंटा हरियाणा कमेटी के विरोध में बोला और जब बिल पास होने लगा तो इनेलो के 3 MLA और वो तो 2 महीने पहले खट्टर ने ऐलान कर दिया था कि सरकार HSDPC का गठन करेगी। तो सरकार नहीं मैं 2000 मेरी बात समझो, मैं 2014 की बात कर रहा हूँ जब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का विधानसभा में गैर सरकारी बिल लाया गया था। उस टाइम अनिल विज जी MLA थे बीजेपी से, उन्होंने विरोध करते हुए
विरोध ही नहीं जताया, आधा घंटा हरियाणा कमेटी के विरुद्ध बोले और बाद में उन्होंने वॉकआउट भी किया। एक मिनट जी, मैं कहता हूँ, मैं पूछता हूँ सरकार से कि बीजेपी की सरकार का एक एमएलए 2014 में विधानसभा हरियाणा कमेटी का विरोध कर रहा है, आज उसको, उस पार्टी को क्या अधिकार है कि हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखों की राय के बिना चुने? तो सरकार से खिलाफ हो कमेटी बनाई गई है। सरकार से खिलाफ देखो, हो ना? मैं अभी ना खिलाफ हूँ ना सरकार के हक में हूँ। उलझन क्यों है प्रधान? मेरी गल सुनो, संगत जो है वो बरखिलाफ है। मैं यदि खिलाफ होता तो 1 तारीख को कमेटी बनी, 13 तारीख को सीएम साहब ने अपने सीएम हाउस में इंट्रोड्यूस मीटिंग बुलाई। मैंने उस टाइम सीएम साहब को कृपान भी भेंट की और लोई भी दी। 13 दिन तक मैं सहमत रहा। 14 तारीख को जब संगत का, मेरा और कमेटी का विरोध होने लगा तो 16 तारीख को मैंने फैसला किया कि मैं संगत के साथ खड़ा हूँ। जो कमेटी बनी है उसमें जो मेंबर मुझे लिया गया उससे मैं रिजाइन करता हूँ। जिंडा जी से पहले तो आपको भी प्रधान बनाया गया था और दादूवाड़ को भी बना दिया है संगत ने। तो नहीं, संगत ने मुझे प्रधान बनाया था, तो फिर चलो उन्होंने, संगत ने कई बार ये सोचा, ये भ्रम फैला दिया गया 2 आदमियों की तरफ से। एक जो अरोड़ा है, इसने झूठ बोलकर मेंबरों में भ्रम फैला दिया कि जो हरियाणा सरकार है, सीएम है, वो जिंदे को कांग्रेसी समझती है क्योंकि हुड्डा साहब के नज़दीक है, इसलिए उसको बर्दाश्त नहीं करी, तुम मुझे प्रधान बनाओ। 38 मेंबरी कमेटी है जो जिंदा जी मॉडल टाउन में, कि उसको प्रधान बना दिया गया। किसको? अमरिंदर रोड़ा ने। हाँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। अमरिंदर रोड़ा ने अपने आप को पहले मुझे प्रधान चुना निम साहब गुरुद्वारा कमेटी में, और वहाँ पर अरदास भी की, अपने घर भी मेरे सरोपा डाला, और 20 दिन बाद अपने आप को लोगों में भरम फैलाकर, कमेटी के मेंबरों में भरम फैलाकर, झूठ बोलकर भी सरकार झंडे को नहीं चाहती, मेरे को मानती है, तो उसने अपने आप को प्रधान हाँ जी, धोखा किया। नहीं, धोखा तो ये झूठ बोला, धोखा किया गया बहुत बड़ा मेरे साथ। एक समझता हूँ मैं कि मेरी संगत में इन्होंने तौहीन करने की कोशिश की। मैं इस बात को लेकर कोर्ट में भी जा सकता, पर मैं कहता हूँ कि मेरी बात सुन, 1 मिनट मेरी बात। अब मैं पूछता हूँ उस अमरिंदर रोड़ा से, वो तो आपके करनाल के रहने वाले, कहता मैं सीएम से बहुत नहीं दी, उनको तो मेंबर भी नहीं डाला गया। आप जानते हो ना, उनको मेंबर भी नहीं डाला। कहाँ है उसकी औकात? क्या औकात है उसकी? अब वो फिर रहा है, कभी कहता है कमेटी जो है बड़ी अच्छी बन गई। सरकार ने उसकी औकात दिखा दी। सरकार ने दिखा दी औकात, क्योंकि सीएम को कहता था सीएम मेरी मुट्ठी में है, सीएम किसी के। तो आप दोबारा चुनाव कराने के उसमें है? हाँ जी, दोबारा चुनाव कराओगे आप? दोबारा मैंने कहा है, सरकार को ये अल्टीमेटम दिया है। मैं एक तो सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि कल उन्होंने जो HS अपना की नाम से HS पल्ला, चंडीगढ़ के हाई कोर्ट के जो रिटायर जज हैं, मैंने 8 दिन पहले डिमांड की थी भाई 6 महीना कमेटी बनाने के लिए आप जल्दी से जल्दी इलेक्शन जुडिशल कायम किया जाए। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर सरकार ने कल अपना HS बल्ला जो रिटायर जज है हाई कोर्ट के, इलेक्शन जुडिशल कमीशन लागू कर दिया। इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार मेरी बातों पर कुछ अमल करके इस तरफ बढ़ रही है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ। कितना टाइम और लोगे आप पूरे हरियाणा में? जिस तरह से आप कैंपेन कर रहे, 2-3 जिले में आपने मीटिंग भी कर ली, आज करनाल में भी आए, कितना समय और लोगे? ऐसा है जी, मैं 30 तारीख तक सारे जिलों में घूम जाऊंगा। हाँ। 2 3 जिले में निकाल रहा हूँ। हाँ। 30 तारीख के बाद 31 तारीख को हाँ। मैंने एक कुरुक्षेत्र में बुद्धिजीवियों की मैं सलाह ले रहा हूँ, बुद्धिजीवियों के साथ भी विचार विमर्श करने के लिए 31 जनवरी को 31 दिसंबर को मैंने एक सेमिनार बुलाया है। हाँ। वो विचार लेके 31 तक 1 तारीख को संगत के विचार लेकर और बुद्धिजीवियों के विचार लेकर और वकीलों के विचार लेकर, तो मैं सारे जाके अकाल तख्त सामने पेश होऊंगा और पेश होकर सारी रिपोर्ट अकाल तख्त से सामने रखूंगा। भी संगत ये चाहती है, बुद्धिजीवी ये चाहते हैं, वकील यहाँ के ये चाहते हैं। जो फैसला अकाल तख्त साहब मुझे कहेंगे भी अब इस लाइन पे चलना है, तो वो फैसला संगत के सामने आ जाएगा, और जो भी अकाल तख्त फैसला करेगा तो वो सारी संगत को मैं कहता हूँ मान्य होना चाहिए। और 31 तारीख का इसलिए मैंने सरकार से अल्टीमेटम दिया हुआ है कि सरकार या तो टेबल पर दोबारा हरियाणा के सिखों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर इस कमेटी पर दोबारा विचार किया जाए। 1 मिनट सर, हाँ, विचार किया जाए, और यदि वो विचार नहीं करती, प्रतिनिधि किन को बुलाए, यदि नहीं करती तो सरकार के पास 3-4 दिन का टाइम है, दोबारा 15 लाख सिखों का मैंडेट करवा के देख ले। यदि बुद्धिजीवी और मैंडेट करवा के
यदि सरकार के हक में नई कमेटी संगत मान जाती है कि वो मंजूर है तो मुझे मंजूर है, बात तो संगत की। तो क्या उसमें 38 मेंबरी कमेटी को शामिल किया जाएगा? किसमें जी? जिसने आपका विरोध किया है उनको आप शामिल करेंगे, आमंत्रित करेंगे उसमें? नहीं, मैं कौन से होता हूँ शामिल करने वाला। मैं तो कह रहा हूँ सरकार मैंडेट करवाए। अच्छा। या मुझे कहे भाई हरियाणा में 15 लाख सिखों का हमें प्रतिनिधि हो, मैं 100 आदमी भेजूं, 150 आदमी भेजूं, तो मैं प्रतिनिधि भेजूंगा। उस प्रतिनिधि को या तो संतुष्ट कर ले सरकार भी ये कमेटी